एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कैटल की ट्रेट थ्योरी को पढ़ेंगे। देखिए, कैटल के द्वारा जो सीलगुण सिद्धांत दिया गया है पर्सनैलिटी का, उसको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पर्सनैलिटी के जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, उनको कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये 5 अप्रोचेज हैं पर्सनैलिटी के। तो इसमें हमने टाइप अप्रोच कंप्लीटली कर लिया है। उसके बाद हमने ट्रेट अप्रोच स्टार्ट किया था। तो ट्रेट अप्रोच या ट्रेट थ्योरीज 2 तरह की होती हैं। एक ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई है ट्रेट थ्योरी और दूसरी कैटल के द्वारा। तो ओलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी को हमने पिछली वीडियो में किया था और आज की इस वीडियो में हम कैटल के द्वारा जो ट्रेट थ्योरी दी गई है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैटल की जो ट्रेट थ्योरी है, यानी कि कैटल के द्वारा जो सीलगुण सिद्धांत दिया गया है, वो ट्रेट अप्रोच के अंतर्गत ही आता है। तो कई बार क्या है कि आपसे सिर्फ ट्रेट अप्रोच पूछा जाता है, यानी कि सीलगुण सिद्धांत पर्सनैलिटी का पूछा जाता है। तो इसके अंदर जो है आप ऑलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी और कैटल की ट्रेट थ्योरी दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। मैं यहाँ आपकी बीएड और एमएड की बात कर रही हूँ। और कई बार क्या है कि आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी ऑलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कैटल की ट्रेट थ्योरी के बारे में। तो दोनों ही थ्योरीज को हमने यहाँ डिटेल में किया है। पिछली वीडियो में हमने ऑलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी को किया था और आज की इस वीडियो में हम कैटल की ट्रेट थ्योरी को डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेमंड कैटल कौन थे। तो जो कैटल या रेमंड कैटल, इनका पूरा नाम है, ये 20th सेंचुरी के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, इंग्लैंड से थे। और इन्होंने जो है पहले स्टडी जो की थी वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में की थी लंदन यूनिवर्सिटी से। लेकिन जब वर्ल्ड वार हुआ तो इनका जो इंटरेस्ट था वो साइकोलॉजी में हो गया था। साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना कैरियर जो है इसी फील्ड में बनाएंगे। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री लंदन यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में की। लेकिन इन्होंने जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का जो मॉडल तैयार किया था, ये इन्होंने अपने पोस्ट रिटायरमेंट के बाद अपनी वाइफ हैदर के साथ मिलकर ये डेवलप किया था 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मॉडल। ठीक है, तो देखिए, कैटल के द्वारा जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का मॉडल तैयार किया गया था, उसका स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या था। तो रेमंड कैटल ने क्या किया था, ऑलपोर्ट यानी कि जॉर्डन ऑलपोर्ट की जो ट्रेट थ्योरी है, तो जॉर्डन ऑलपोर्ट ने जो है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए नियर अबाउट 4000 वर्ड्स लिए थे, जो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो आगे रेमंड कैटल ने क्या किया, ऑलपोर्ट की जो लिस्ट थी, उन्होंने जो वर्ड्स लिए थे उनको उन्होंने रिड्यूस करके 171 वर्ड्स को चूज किया। कुछ जो अनकॉमन वर्ड थे उनको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। तो देखिए, कैटल ने सिर्फ 171 कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स को बताया है जो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज किया जिसको फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है। देखिए, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इसके द्वारा उन्होंने जो है एक दूसरे से कोरिलेट करने वाले जो ट्रेट्स थे उनको भी जो है अलग कर दिया। और इस मेथड का यूज करके, यानी कि फैक्टर एनालिसिस मेथड का यूज करके, उन्होंने 16 की पर्सनैलिटी फैक्टर्स बताए हैं, यानी कि 16 फैक्टर्स की बात की है जो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, आगे कैटल ने क्या किया कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया। तो इसके लिए उन्होंने 3 ब्रॉड सोर्सेज का प्रयोग किया। कौन कौन से सोर्सेज, एल डाटा, क्यू डाटा एंड टी डाटा। उन्होंने कहा कि ये 3 ऐसे सोर्सेज हैं जिसके द्वारा किसी भी ह्यूमन पर्सनैलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर किया जा सकता है, इंटीग्रेटेड किया जा सकता है, मतलब डिफाइन किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को। तो एल डाटा क्या था, एल डाटा का मतलब है गैदर्ड फ्रॉम वंस लाइफ रिकॉर्ड, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति की लाइफ रिकॉर्ड्स को कलेक्ट किया जाता है, जैसे उसकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किस तरह की परफॉर्मेंसेस रही है, किस तरह का बिहेवियर रहा। नेक्स्ट है क्यू डाटा। देखिए, क्यू डाटा में जो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड की जाती है वो क्वेश्चनियर और इंटरव्यू की फॉर्म में होती है, यानी कि इंटरव्यू या क्वेश्चनियर के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट है टी डाटा। देखिए, टी डाटा में जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग सिचुएशंस के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती है। तो देखिए, कैटल के द्वारा फैक्टर एनालिसिस मेथड का यूज करके उन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स निकाले, यानी कि 16 की पर्सनैलिटी फैक्टर्स की बात की है। और आगे उन्होंने क्या किया, इन 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि
दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, एक होता है सरफेस ट्रेड और दूसरा होता है सोर्स ट्रेड। तो सरफेस ट्रेड्स किस तरह के ट्रेड्स होते हैं? तो सरफेस ट्रेड्स को हम हिंदी में कहते हैं सतही सील गुण, यानी कि ये वे सील गुण होते हैं, वे ट्रेड्स होते हैं जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट होते हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ में दिखाई देते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेबल होते हैं। जो हमारे ट्रेड्स, जो ऊपरी ट्रेड्स होते हैं, जब हम दूसरों से बात करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, तो जब दूसरों को जो ट्रेड्स हमारे दिखाई देते हैं तो उनको हम कहते हैं सरफेस ट्रेड्स। नेक्स्ट है सोर्स ट्रेड्स। देखिए सोर्स ट्रेड को हम आंतरिक शील गुण कहते हैं, यानी कि ये दबे हुए ट्रेड्स होते हैं, हर टाइम दिखाई नहीं देते सरफेस ट्रेड्स की तरह, और इनका जो है अहम रोल होता है हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रक्चर करने में, पर्सनालिटी की संरचना में इनका अहम रोल होता है। और ये जो है सरफेस ट्रेड्स की तुलना में काफी कम होते हैं और ऑब्जर्वेबल नहीं होते हमारी डे टू लाइफ में। जब हम दूसरों से इंटरेक्ट होते हैं तो जो हमारे दबे हुए ट्रेड्स हैं, जो सोर्स ट्रेड्स हैं, वो दूसरों को दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए 2 या 3 सरफेस ट्रेड्स को जब ज्वाइन किया जाता है तो एक सोर्स ट्रेड का निर्माण होता है। किस तरह से होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोशियबिलिटी, अनसेल्फिशनेस और ह्यूमर, यानी कि व्यक्ति सोशेबल है, अनसेल्फिश है और ह्यूमर नेचर है उसका, यानी कि हास परिहास करने वाला है। तो ये 3 सरफेस ट्रेड्स हैं। तो ये क्या है? सरफेस ट्रेड्स व्यक्ति के व्यवहार में आए दिन दिखाई देते हैं जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। तो इन 3 सरफेस ट्रेड्स के द्वारा एक सोर्स ट्रेड का निर्माण हुआ। कौन सा हुआ? फ्रेंडलीनेस, यानी कि जो उसका व्यक्तित्व है वो किस तरह का है? मित्रतापूर्ण है। देखिए एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्रेंडलीनेस है ये एक सोर्स ट्रेट है, और ये फ्रेंडलीनेस जो सोर्स ट्रेट है वो कौन कौन सी सरफेस ट्रेट से मिलकर बना है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी सरफेस ट्रेट्स हैं। तो इसके अंदर 3 तरह के सरफेस ट्रेट्स हैं। कौन कौन सी? सोशियबिलिटी, अनसेल्फिशनेस और ह्यूमर। तो देखिए कैटल ने जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का मॉडल तैयार किया था उसको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट, यानी कि उन्होंने 2 भागों में इसको बांट दिया है कि 2 तरह के ट्रेट्स होते हैं। सरफेस ट्रेट वो होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? जब हम दूसरों से बात करते हैं, यानी कि इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं। दूसरे होते हैं सोर्स ट्रेट। देखिए ये मेन ट्रेट्स होते हैं, मुख्य सील गुण होते हैं। इन्हीं के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस ट्रेट्स की तुलना में जो है कम होते हैं, और 2 या 3 सरफेस ट्रेट्स को मिलाकर एक सोर्स ट्रेट बनता है। देखिए 16 पर्सनालिटी फैक्टर का जो क्वेश्चनियर बनाया कैटल के द्वारा, यानी कि उसमें उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को यूज किया है। ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कॉन्टिन्यूम तैयार किया, हाई और लो स्कोर, यानी कि किस स्टेट के ऊपर किसी व्यक्ति का अगर हाई स्कोर है तो उसकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी, अगर लो स्कोर है तो किस तरह की होगी। अब उस पर्सन का जो भी स्कोर आएगा, हाई या लो, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा कि उस पर्सन का बिहेवियर या उसकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी। तो आइए अब हम इन 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्टेडनेस। देखिए अगर इसमें यानी कि इस डायमेंशन में किसी व्यक्ति का अगर हाई स्कोर आता है तो वो इमेजिनेटिव होगा, अगर लो स्कोर होता है तो प्रैक्टिकल होगा। देखिए एब्स्ट्रैक्टेडनेस का मतलब होता है कि वो चीजों को किस तरह से देखता है, किस तरह से परसीव करता है। नेक्स्ट है एप्रीहेंशन। देखिए एप्रीहेंशन का मतलब होता है एंजाइटी या फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, यानी कि हमारी लाइफ में कोई जब अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है तो उसको हम किस तरह से देखते हैं। तो इसमें अगर हाई स्कोर होगा तो वो व्यक्ति वरीड होगा, अगर लो स्कोर होगा तो कॉन्फिडेंट होगा। नेक्स्ट है डोमिनेंस। देखिए अगर इसमें स्कोर हाई होता है तो वो व्यक्ति फोर्सफुल होगा, यानी कि दूसरों से अपना काम जबरदस्ती करवा लेगा, और अगर लो होगा तो सबमिसिव होगा। सबमिसिव का मतलब विनम्र होगा, जिद्दी नहीं होगा। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी। देखिए इसमें अगर स्कोर हाई है तो वह व्यक्ति काम होगा, अगर लो स्कोर है तो इरिटेबल होगा। नेक्स्ट है लाइवलीनेस। देखिए लाइवलीनेस का मतलब होता है व्यक्ति किस तरह से रहता है। तो इसमें अगर हाई स्कोर है तो फन लविंग होगा, और लो स्कोर है तो रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब अकेला रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है ओपननेस टू चेंज। देखिए इस डायमेंशन में अगर व्यक्ति का जो स्कोर है वो हाई होता है तो फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि लचीला होगा, चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर लो स्कोर है तो वो अटैच्ड होगा, चेंज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है परफेक्शनिज्म। देखिए इस डायमेंशन में अगर हाई स्कोर रहता है तो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कंट्रोल्ड रहेगी, अगर लो स्कोर है तो अनडिसिप्लिन्ड रहेगी। नेक्स्ट है इंट्रोवर्जन। देखिए इस
डायमेंशन में अगर किसी व्यक्ति का हाई स्कोर होता है तो उसका पर्सनैलिटी ट्रेट होगा क्वाइट, अगर लो स्कोर होता है तो वो ओपन माइंडेड होगा, सोशेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में अगर हाई स्कोर है तो व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट होगा, अगर लो स्कोर है तो कॉन्क्रीट होगा। देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है व्यक्ति इमेजिनेटिव है, और कॉन्क्रीट का मतलब है जिसमें सिर्फ फिजिकल फॉर्म्स को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन अ मटेरियल या फिजिकल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्क्रीट है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुलनेस। देखिए इस डायमेंशन में अगर व्यक्ति का हाई स्कोर होता है तो वह कंफर्मिंग होगा, अदरवाइज नॉन कंफर्मिंग होगा। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। देखिए सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है व्यक्ति को अपने ऊपर कितना विश्वास है कि कोई काम वो कर सकता है या नहीं। तो इसमें अगर हाई स्कोर होगा तो वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, अगर लो स्कोर होगा तो डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। देखिए इस डायमेंशन में अगर व्यक्ति का हाई स्कोर आता है तो टेंडर हार्टेड होगा, अदरवाइज टफ माइंडेड होगा। उसके बाद है सोशल असर्टिवनेस। इसमें अगर व्यक्ति का हाई स्कोर होता है तो बोल्ड होगा, अदरवाइज वो शाई नेचर का होगा। नेक्स्ट है टेंशन। देखिए इस डायमेंशन में अगर व्यक्ति हाई स्कोर करते हैं तो इम्पेशेंट होगा, अदरवाइज रिलैक्स। नेक्स्ट है विजिलेंस। देखिए इसमें अगर हाई स्कोर है तो व्यक्ति सस्पिशियस होगा, अदरवाइज ट्रस्टिंग होगा। नेक्स्ट है वार्मथ। वार्मथ में अगर हाई स्कोर है तो आउटगोइंग होगा, अगर लो स्कोर है तो रिजर्व्ड होगा। तो देखिए कैटल के द्वारा ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स बताए गए हैं। उन्होंने किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स का यूज किया है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिफाइन किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कैटल ने जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर का क्वेश्चनियर डेवलप किया है उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो वो फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है कैरियर काउंसलिंग में, मैरिटल काउंसलिंग में, बिजनेस एम्प्लॉयज को टेस्ट या सिलेक्ट करने के लिए। और इसमें जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो फोर्स चॉइस क्वेश्चंस है, यानी कि आपको उनको स्किप नहीं कर सकते, आपको उनका आंसर देना ही पड़ेगा। और देखिए जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो किस तरह से पता चलेंगे। अभी हमने जो कॉन्टिन्यूम देखा कि व्यक्ति का स्कोर हाईएस्ट होगा तो उसका पर्सनालिटी ट्रेट क्या होगा, अगर लोवेस्ट होगा तो क्या होगा, यानी कि जो कॉन्टिन्यूम बनाया है उसमें उसका स्कोर कहाँ पड़ता है, हाईएस्ट है या लोवेस्ट है, तो उसके द्वारा उस व्यक्ति के पर्सनालिटी ट्रेट्स का पता चलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कैटल का ट्रेट अप्रोच पढ़ा, यानी कि पर्सनालिटी की ट्रेट थ्योरी जो कैटल के द्वारा दी गई है उसको हमने डिटेल में पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट है, कोई कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं या कुछ फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।